हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आने वाली अपनी HSC CET की परीक्षा है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर अपनी जो गांव की लाइब्रेरी है उसके लिए तैयार किया गया है और इस क्वेश्चन पेपर में वो सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं जो HSC CET की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी अक्सर ऐसे प्रश्न हमें HSC की परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो अभ्यर्थी होता है उसको ज़्यादातर समस्या मैथ के क्वेश्चन में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर के जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। उसके बाद में यदि हमारे पास समय बचता है तो हम और जो सब्जेक्ट्स है उसके क्वेश्चन भी हल करेंगे। बाकी इस जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है HSC के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो अपना मैथ के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उनका हल करते हैं। और इसके अंदर जो मैथ का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, यदि राम, श्याम और मोहन की आय 150 रुपये प्रतिदिन है, राम और मोहन की आय 94 रुपये प्रतिदिन तथा श्याम और मोहन की 76 रुपये प्रतिदिन हो तो मोहन की आय प्रतिदिन कितने रुपये है। तो दोस्तों, इसमें राम श्याम और मोहन ये तीन व्यक्ति दिए गए हैं और इन व्यक्तियों की आय से संबंधित ये प्रश्न है जिसका हमें समाधान करना है, हमें हल करना है। और इसमें इन तीनों की आय, राम, श्याम और मोहन की आय 150 रुपये दी गई है, 150 रुपये है। और आगे ये कहता है कि राम और मोहन की आय 94 रुपये प्रतिदिन, राम और मोहन की आय जो है ये है 94 रुपये। तो दोस्तों, अब हम श्याम की आय निकाल सकते हैं क्योंकि सभी की आय 150 रुपये है। इसमें से राम और मोहन की आय 94 रुपये है, जो बाकी बचती है वो श्याम की आय आ जाएगी। तो श्याम की आय आ जाएगी अपनी 150 में से 94 हम लेस करेंगे तो 56 रुपये, यानी 56 रुपये श्याम की आय आ गई। तो दोस्तों, इस प्रकार हम श्याम की आय ज्ञात करेंगे। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि श्याम और मोहन की 76 रुपये प्रतिदिन हो, यानी श्याम और मोहन इन दोनों की दी गई है 76 रुपये, 76 रुपये। तो दोस्तों, इन दोनों की जब 76 रुपये है और हमें पता है श्याम की आय 56 रुपये है, तो अब हम इस जो मोहन की आय है उसको निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में हमें मोहन की आय ही पूछी है, तो श्याम और मोहन की कुल आय 76 रुपये है। इसमें से श्याम की आय को हम लेस कर देंगे, बाकी बचेगी वो अपनी मोहन की आय आ जाएगी। तो मोहन की आय आ जाएगी 20 रुपये। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा जिसमें 20 रुपये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस जो क्वेश्चन है इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे कि राम, श्याम और मोहन की 150 रुपये आई है। उनमें से सबसे पहले हम राम और मोहन की हम लेस कर देंगे, श्याम की आ जाएगी। फिर श्याम और मोहन की 76 रुपये दी गई है तो हम श्याम की इसमें से लेस कर देंगे, तो बाकी बची वो अपनी मोहन की आय शेष रह जाएगी। तो मोहन की आय आएगी 20 रुपये। अगला जो प्रश्न है वो दो संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दोस्तों, इसमें दो संख्याएं दी गई है, एक हम इसमें x मान लेते हैं, दूसरी हम इसमें y मान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, हम दोनों संख्याओं का गुणनफल उस समय तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें वो दोनों संख्याएं नहीं पता होगी। हम सबसे पहले वो दो संख्याएं ज्ञात करेंगे, बाद में हम उनकी आपस में गुणा कर देंगे तो वो अपना दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें पता नहीं है कि वो संख्याएं क्या है, तो हम इसमें x और y मान लेंगे। और इसमें दोनों संख्याओं का योग है, यानी प्लस इसमें दिया हुआ है 97 दिया हुआ है, और उनका अंतर यानी एक संख्या में से यदि हम दूसरी संख्या घटाएं तो उनका अंतर इसमें दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमें वो दो संख्या नहीं पता तो हम x और y मान लेंगे, और वो x और y हमने मानी, इनका योग दिया हुआ 97, इनका अंतर दिया हुआ है 37। तो दोस्तों, अब हम इसको हल करेंगे। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो y एक प्लस का एक माइनस का है तो ये कट जाएंगे। x और x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 134। अब हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 134 इस साइड में 2 इसके गुणा में है, इस साइड में आके ये भाग में हो जाएगा, तो x का मान अपना आ जाएगा 67 अपना x का मान आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम x का मान इसमें भी रख सकते हैं, इस समीकरण में भी रख सकते हैं, तो हम y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमें एक संख्या ज्ञात हो गई, वो आई है 67। अब हम इस x का मान इसके अंदर रखते हैं, x प्लस y बराबर 97 जो हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, जहाँ पर भी हमें x दिखाई देता है वहाँ पर हम 67 रखेंगे। तो यहाँ पर x है तो इसकी जगह 67 प्लस में y बराबर 97। इस जो y का मान हमें निकालना है तो उसको इसी साइड में रखना है,
और 67 इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस का है, उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। इस साइड में पहले से कितने मौजूद है, इस साइड में पहले से 97 मौजूद है, और ये 67 उस साइड में जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा 30, क्योंकि 97 में से हम 67 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो x और y हमने दोनों संख्याएं ज्ञात कर लिया है। अब हम जब दोनों संख्याएं हमने ज्ञात कर लिया है तो अब हम इनका गुणनफल भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों संख्याओं की हम गुणा कर देंगे। तो दोनों संख्याएं की हम गुणा करेंगे तो x का मान अपना आया 37 और y का है 30, दोनों की हम गुणा करेंगे 67 गुणा में 30। तो सबसे पहले हम 3 की 67 के साथ कर देते हैं, ये आया 201 0 की 0, ये तो अपना उत्तर आ जाएगा। यानी इसके अंदर ए ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर होगा, जिसमें 2010 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का योग 97 और अंतर 37 है। यदि हम दोनों संख्याओं का देखें योग तो 97 ही आएगा और अंतर हम निकालेंगे तो इसका 37 ही आएगा। और दोनों संख्याओं की गुणा हमने कर दी जो 2010 आई है, तो ये अपना ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो अगला दोस्तों इसमें 68वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, 2 बर्तनों में क्रम से 60 और 165 लीटर दूध है, उस बर्तन की अधिक से अधिक धारिता होती है आयतन ज्ञात करो जो इन बर्तनों के दूध को अलग अलग पूर्णतः नाप सके। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें HCF निकालना होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इनको 60 को और 165 दोनों को भाग कर दे। तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को हम HCF कहते हैं, जो कि महत्तम समावर्तक निकालना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें दो संख्याएं हैं 60 और 165, इन दोनों संख्याओं के अंदर हम देखेंगे इसका महत्तम समावर्तक, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। तो इसके लिए हम इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ये जो दूसरी संख्या है उससे भाग देंगे, ये 2 पर जाएगा 120, ये आगे ये 45 आया। अब इसको 45 से भाग देना इस संख्या को 60 को, ये 1 पर जाएगा 45, और अब ये बचा 15। अब इससे भाग देना है इसको यानी 45 को, ये 3 पर 45, यानी इसका शेष आ जाएगा 0। जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक हमें ऐसे ही चलना है। तो अब जब इसका शेष आ गया है तो ये जो इसका आया है 15, ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस साइड का जो उत्तर है भाज्य जो भाजक है अपना वो आ जाएगा 15, तो ये अपना HCF आ जाएगा, HCF यानी 15, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 होगी जो इन दोनों को भाग दे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा अपना बी। और इस जो क्वेश्चन को हम ऑप्शन के हिसाब से भी हल कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें 15, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें 10। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसको में से बड़ी संख्या ही लेंगे और देख लेंगे कि ये इन दोनों संख्याओं को भाग करती है या नहीं है। तो इस प्रकार से भी हम इसको जो क्वेश्चन है इसको हल कर सकते हैं, इसको हमें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वो होगा 15 लीटर का बर्तन, वो एक बर्तन जो 15 लीटर का होगा वो इन दोनों को पूर्णतः माप देगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखते हैं प्रश्न 69वें नंबर का, किसी संस्था के अफसरों के 5वें भाग तथा निरीक्षकों के आधे भाग ने किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यदि भाग लेने वाले अफसरों तथा निरीक्षकों की कुल संख्या 400 हो तो संस्था में अफसरों तथा निरीक्षकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में दोस्तों यदि हमें दोनों की संख्या निकालनी हो, अफसरों की और निरीक्षकों की, तो दोनों में से दोस्तों हमें एक की संख्या निकाल सकने में हम सक्षम होने चाहिए। लेकिन दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इसमें हम दोनों में से किसी की भी संख्या निकालने में सक्षम नहीं है, यानी दोनों में से हम किसी की भी संख्या नहीं निकाल सकते। जब दोस्तों हम एक की संख्या नहीं निकाल सकते तो हम दूसरे की संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अधूरा दिया हुआ है, यानी ये प्रश्न क्या है वो अधूरा है, इसमें हम उत्तर नहीं निकाल सकते। दोनों की संख्याएं अफसरों और जो निरीक्षकों की संख्याएं हम जो कुल संख्या है उनकी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोनों की। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा डी, यानी प्रश्न अधूरा है। आगे जो प्रश्न है वो एक सिनेमा टिकट 5 रुपए का था, जब इसको 20% कम कर दिया तो बिक्री 28% बढ़ गई। सिनेमा देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे। इसमें हमें देखना है कि सिनेमा कि देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी जो टिकट बेचे गए उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम दोस्तों वृद्धि तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब हमें टिकटों की संख्या ही नहीं पता होगी। जब हमें टिकटों की संख्या पता होगी और तब हम उस जो टिकटों में कितनी वृद्धि हुई है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो टिकटों की संख्या ही मानेंगे कि जो टिकट है
उनकी संख्या 100 है, 100। और ये कहता है कि एक टिकट 5 रुपये का है, तो अपनी बिक्री हो जाएगी 500 रुपये, अपनी बिक्री हो जाएगी 500 रुपये। जब इसको 20% कम कर दिया जाए, यानी 5 को हम 20% कम करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी 5 बटे, इसको 20% कम करना है, 20 बटे 100, तो ये कटेगा अपना 20 पर 20 से कम 20, तो 1 रुपये, यानी 1 रुपये कम करेंगे तो 5 से 1 रुपये कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो उसकी बिक्री जो है ये 28% बढ़ जाती है, ये 28% बढ़ जाती है बिक्री, 28 बटे 100, ये हम काटेंगे तो आएगा 140, यानी 140 इसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो इसकी बिक्री बढ़कर पहले 500 थी, अब 140 बढ़ गई, तो ये हो जाती है 640 हो गई बिक्री। तो दोस्तों जब जो टिकट है उनकी संख्या 100 है और उनकी जो कीमत है वो 5 रुपये है, तो हमारी बिक्री थी 500 रुपये। अब जब टिकटों की जो कीमत है वो 4 रुपये हो चुकी है और ये 28% बढ़ चुकी है, तो यानी 28% बढ़ के 640 हमारी जो बिक्री है वो हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम टिकटों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कुल बिक्री 640 हुई, एक जो टिकट की कीमत वो 4 है, तो 160 टिकटें बिकी होगी, 160 जो टिकट बिकी होगी, इसलिए हमें 640 रुपये मिले हैं, क्योंकि एक जो टिकट की कीमत 4 रुपये रह गई है। तो दोस्तों पहले टिकट थी 100, अब हो गई है 160, तो ये 60% बढ़ गई है, 60%, क्योंकि 60 बढ़ी है इसके अंदर, 100 से 160, तो 60 बढ़ी है। और ये हमें निकालना है 100 पर, क्यों पहले 100 थी, परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे, 100 से 100 कटेगा तो 60% आ जाएगा, यानी 60% हमारी जो टिकट है वो अपनी जो बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा सी, यानी 60%। दोस्तों इसको हम एक बार और समझते हैं कि इसमें पूछा कि जो टिकटों की संख्या यानी सिनेमा देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वो हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें टिकटों की संख्या नहीं पता होगा। तो वो हमने मानी 100, एक जो टिकट की कीमत 5 रुपये है तो कुल बिक्री 500 रुपये आ गई। अब ये कहता है कि इसमें 20% कम कर दिया जाए इसकी कीमत में, तो 5 से 20% हमने इसको कम किया तो 4 आ गया। और अब कहता है कि वो जो बिक्री है वो 28% बढ़ गई, 28% बढ़ाई तो वो 640 रुपये बिक्री हो गई, 640 रुपये बिक्री है, एक जो टिकट की कीमत 4 रुपये है, तो 160 जो टिकटों की संख्या आ गई, 160 टिकटों की संख्या आई है, पहले 100 थी अब 160 हो गई है। तो हमारी जो कि टिकटों की संख्या है, सिनेमा देखने वाले लोगों की संख्या है वो 60% बढ़ चुकी है। तो इसका उत्तर सी, उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा।